मेरे प्रिय, मैं तुम्हें उसी कोमलता और उसी अधिकार से संबोधित करता हूं जिसके साथ मैं अपने चेलों को बुलाता था। तुम जो यह शब्द सुन रहे हो, जान लो, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाता हूं। मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हारी यात्रा को जानता हूं और तुम्हारे हृदय के भीतर के गहन संघर्षों को भी जानता हूं। तुम में से बहुतों ने सोचा है, प्रभु, मैं तुझे मानता हूं, तेरा अनुसरण करना चाहता हूं, पर मैं पूरी तरह समर्पित क्यों नहीं हो पाता। और मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारा यह संघर्ष तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह उस काम का संकेत है जो मैं तुम्हारे भीतर कर रहा हूं। क्योंकि कोई भी मेरे पास अपनी शक्ति से नहीं आता, बल्कि मेरे आत्मा के खींचने से आता है। तुम्हारे भीतर एक खींचतान है, एक ओर मेरी आवाज है जो तुम्हें पुकारती है, और दूसरी ओर तुम्हारी अपनी योजनाएं, इच्छाएं और भय हैं जो तुम्हें रोकते हैं। तुम अपने जीवन पर नियंत्रण रखना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें डर है कि यदि तुमने सब कुछ मेरे हाथों में छोड़ दिया तो कहीं तुम वह न खो दो जिसे तुमने वर्षों तक संभाला है। लेकिन मैं तुम्हें सत्य बताता हूं, जो तुम अपने हाथ में रखने की कोशिश करते हो वह टूट जाता है। जो तुम मेरे हाथों में रखते हो वह सुरक्षित रहता है। तुम समर्पण को हार समझते हो, पर यह तो सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जब तुम अपनी इच्छा छोड़ते हो तब तुम मेरी इच्छा में प्रवेश करते हो, और मेरी इच्छा तुम्हें कभी हानि नहीं पहुंचाती। तुमने समर्पण को कठिन इसलिए पाया है क्योंकि तुमने मेरे चरित्र को अभी पूरी तरह जाना नहीं। यदि तुम सच में जान लेते कि मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूं, तो तुम बिना डरे अपना सब कुछ मेरे हवाले कर देते। समर्पण भय का नहीं, प्रेम का फल है। प्रेम जैसे जैसे गहरा होता जाता है, समर्पण सहज होता जाता है। इसीलिए मैं तुम्हारे हृदय के दरवाजे पर लगातार दस्तक देता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता, मैं तुम्हें बुलाता हूं। तुम मुझे खोलने पर मजबूर नहीं, बल्कि प्रेम से आमंत्रित करते हो। तुम्हारे भीतर जो यह संघर्ष है कि तुम अपनी स्वेच्छा को छोड़ना नहीं चाहते, यह भी मैं समझता हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी योजनाएं तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हैं, पर मैं तुम्हें वह भविष्य दिखा सकता हूं जिसे तुम जानते भी नहीं। तुम आज की परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेते हो, पर मैं अनंत काल के दृष्टिकोण से तुम्हारा मार्ग देखता हूं। मैं तुम्हारे अगले कदम को ही नहीं, तुम्हारी पूरी यात्रा को देखता हूं। इसलिए जब तुम मेरी इच्छा को स्वीकार करते हो, तब तुम संकीर्ण दृष्टि से निकलकर मेरे अनंत दृष्टिकोण में प्रवेश करते हो। पवित्र आत्मा तुम्हें मार्गदर्शन इसलिए देता है क्योंकि दुनिया के शोर में तुम मेरी आवाज को खो देते हो। मेरा आत्मा तुम्हारे भीतर धीमे से बोलता है, कभी